एनीवे अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर आप मीर ग्रुप के साथ आए हैं और आप $1 million से लेट से शुरू कर रहे हैं, मिलियन दिरहम से शुरू कर रहे हैं, डजंट मैटर। एक चीज पुरानी कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप अपने सारे अंडे एक टोकरी में ना डालें। इसका इन्वेस्टमेंट की दुनिया में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में, अगर आपने प्रॉपर्टी में पैसा डाला है तो आप साथ में कोई और काम भी करें, कोई नान चने का काम भी कर लें, कोई भी ऐसा काम कर लें जो अगर प्रॉपर्टी में किसी वजह से उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है तो आपको दूसरा जो सेक्टर जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपके रिटर्न्स को बैलेंस करे। एक बात। दूसरा, आपने सवाल किया कि अगर मैं पैसा लगाऊंगा मीर ग्रुप से और कुछ ऐसा हो जाए। सपोज अगर आप मीर ग्रुप के साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी किसके नाम होगी? मेरे नाम। आपके नाम होगी। तो मीर ग्रुप तो आपको गाइड कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहा है। हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट और उसके लोग मौजूद हैं जो आपको ये गाइड करते हैं कि आपने किस रेट के ऊपर एंटर करना है प्रॉपर्टी में और किस टाइम के ऊपर आपको एग्जिट करना है। तो ये गाइडेंस एक आपको मिल रही है, लेकिन प्रॉपर्टी तो मीर ग्रुप के नाम नहीं है, वो तो आपके नाम है। हम आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं। इसी तरह दीगर इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। सपोज मीर ग्रुप का एक ऑटोमोटिव क्लस्टर है, आप सब जानते होंगे। मीर ग्रुप इलेक्ट्रिक बाइक्स में इन्वेस्ट किया है हमने और अपना ब्रांड भी लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स का। तो जो उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं मीर ग्रुप की, वो एसेट बेस्ड हैं। प्रॉपर्टी जैसे एसेट है, ऐसे मीर ग्रुप के बाकी जो कारोबार हैं वो भी एसेट बेस्ड हैं, उनमें एसेट्स हैं। मीर ग्रुप में लेट्स से हमने आपका $1 million मीर ग्रुप के साथ इन्वेस्ट किया, आपका एक स्प्रेड बना, एक पोर्टफोलियो बना, उसको हम एबीसी कहते हैं इन्वेस्टमेंट की। हाँ, एबीसी आपको आती होगी जी। तो जो सी होता है वो कोर, हम उसको कहते हैं। कोर का क्या मतलब है कि हम किसी ऐसी चीज में इतना पैसा डालते हैं जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट का तहफ़्फ़ुज़ करता हो। यानी 50%, 60% पैसा किसी ऐसे सेक्टर में डालेंगे जो कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 years और वट एवर जो भी उसका होराइजन है, उसमें आपके कुल सरमाया जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है, ताकि आप बाकी पैसा ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर सकें जो निस्बतन हायर रिस्क हो लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे आते हों। ई कॉमर्स उसकी एक एग्जाम्पल है। दूसरे और बहुत से कारोबार हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का क्लस्टर है, सर्विसेज, सेंट्रलाइज सर्विसेज का क्लस्टर है, और मुख्तलिफ तरह के कारोबार हैं। वो आपके साथ मशवरा करके, हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टीम है, आपके साथ बैठ के आपका एक स्प्रेड बनाते हैं जिसमें आपका अपना भी दिल करता है कि हाँ ठीक है ऐसे करते हैं। उस स्प्रेड को फिर हम आपके साथ, आपको मंथली उसकी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं कि अभी ये चीज़ ऐसे परफॉर्म कर रही है, ये चीज़ ऐसे नहीं परफॉर्म कर रही। उसमें फिर आगे रिस्क क्या है? खुदा न खास्ता कोरोना जैसी कोई ऐसी कोई हादसा हो गया, वो सारी दुनिया को पता है कि यूनिवर्सल फिनोमिनन है। आपके पास एग्रीमेंट्स हैं, आपकी शेयर होल्डिंग है, आपको एसेट्स के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, 3-4 लेयर्स में आपका पैसा प्रिजर्वेशन है उसकी, या उसकी एक कहें कि हमारी अपनी कोशिश ये है कि आपका पैसे का नुकसान ना हो, इसलिए कि हम भी आपके साथ उन चीज़ों में पार्टनर हैं। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रियल एस्टेट में हमारी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आप ऑटोमोटिव में कर रहे हैं तो ऑटोमोटिव में हमारी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो एक इंटेलिजेंट वे है, एक अक्लमंद तरीके से इंसान अपने शऊर के मुताबिक, हमारी एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो आपके साथ मिल के उसमें पैसा लगाते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, सबको पता है। ऐसे ही जब आप कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं चौधरी साहब, तो कारोबार की भी वैल्यू बढ़ती है। आप जब शेयर खरीदते हैं पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के, तो उनकी शेयर की वैल्यू बढ़ती भी है, घटती भी है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। इसी तरह प्राइवेट बिजनेस जो है उसकी भी वैल्यू बढ़ती है अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा खुदा ना खास्ता तो घटती भी है। तो वो जो वैल्यू एप्रिसिएशन है, कल को अगर आपने फैसला किया कि मैं अपना पैसा अब एग्जिट कर लेता हूँ, मेरे एग्रीमेंट की मियाद पूरी हो चुकी है, तो आपको जो सालाना आपको जो रिटर्न्स आ रहे थे वो तो आ ही रहे थे, वो आपको मुनाफा था, बट जो उसकी वैल्यू बढ़ गई जब आपसे शेयर वापस खरीदे जाएंगे या वो शेयर किसी और को दिए जाएंगे, तो उसका भी आपको एक अच्छा मुनासिब सा रिटर्न आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं और भी आपको अर्ज़ करूँ, ये शरिया कंप्लाइंट है। इसमें आप नफ़ा नुकसान में शराकत की बुनियाद पे मीर ग्रुप के साथ ज्वाइन करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी जो बात है वो क्लियर हुई। मैनू बिल्कुल समझ आ गई है।